लास्ट लेक्चर में अपन ने एल हॉस्पिटल रूल देखा था, आपने वो वीडियो देखा होगा। उसमें अपन 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को किस टाइप से सॉल्व करते हैं वो अपन ने देखा था। आज जो अपनी फर्स्ट फॉर्म है वो है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। अगर उसका कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको किस टाइप से सॉल्व करना है। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 1/1 माइनस x माइनस 3/1 माइनस x क्यूब। देखो काफी इजी सा क्वेश्चन है। जब x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो 1/0 इनफाइनाइट, और यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे 1/0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद या तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगी। आपको उसी पे सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी लगता है, बट जैसे मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, अगर किसी ने 1 - x और 1 - x क्यूब को नहीं देखा ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया है, देखिए यहाँ पे अगर किसी ने इस टाइप से एलसीएम लिया लिमिट x टेंडिंग टू 1 - x क्यूब 1 - x क्यूब माइनस 3 इंटू 1 - x अपॉन 1 - x इंटू 1 - x क्यूब। सो नो डाउट अब ये यहाँ पे भी 0 बन रहा है, यहाँ पे भी 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म हो रही है। और यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इट इज समहाउ लेंथी, क्योंकि यहाँ पे आपको u इंटू v अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब ये जो लिखा हुआ है 1 - x क्यूब, अगर आप यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब अप्लाई कर दोगे तो इट विल लुक लाइक समथिंग 1 - x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x a इंटू b होता है। तो ये फॉर्मूला यही होता है अगर आपको याद है तो देखिए एक फैक्टर तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, दोनों में कॉमन है, तो उसको क्यों अपन एलसीएम लेंगे, उसको तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं। अगर यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1/1 माइनस x माइनस 3/1 माइनस x इंटू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अभी एलसीएम लोगे आप तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे ये दोनों एलसीएम हो जाएंगे 1 - x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, या फिर मैं इसको 1 - x क्यूब भी लिख सकता हूँ अभी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे जाएगा तो 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, नाउ इट इज 0/0 फॉर्म। अब आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो। और ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी मैं u इंटू वी अप्लाई करूंगा तो भी सेम आंसर आएगा, या फिर आप इसको 1 - x क्यूब लिखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो 0/0 फॉर्म हो रही है, ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3 का 0 अपॉन 1 का 0 माइनस 3x स्क्वायर। अब आप x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 1 प्लस 2 अपॉन माइनस 3, कितना हुआ ये -1। तो आंसर कितना है इस क्वेश्चन का, -1। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान रखना किस टाइप से पूछा गया है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन लगता है, बट अगर आपने एलसीएम गलत ले लिया, इस टाइप से सॉल्व करने के लिए स्टार्ट हो गए तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा क्वेश्चन। ये आपको समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इज वो भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म पे है। सेकंड क्वेश्चन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h इंटू 8 प्लस h होल रेज़्ड टू पावर 1/3 माइनस 1/2h। दिस इज अवर क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे तो सबसे अभी देखिए h इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म हो रही है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना है। जब भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आए, सबसे पहले स्टेप क्या करनी है आपको, एलसीएम लेके उसको 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके सॉल्व करना है। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, 2h इंटू 8 प्लस h होल रेज़्ड टू पावर 1/3, ये एलसीएम हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ओनली 2 रहेगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2h है ऑलरेडी, तो 8 प्लस h होल रेज़्ड टू पावर 1/3। अब h इक्वल्स टू 0 पुट करो तो देखो 0, यहाँ पे 8 की पावर 1/3 विच इज ऑब्वियसली 2 होता है, तो 2 - 2 क्या बना, 0। और यहाँ पे h इक्वल्स टू 0 पुट करते ये भी 0 हुआ। अब 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1/3 8 प्लस h होल रेज़्ड टू पावर 1 - 1/3 होगा, विच इज -2/3।
1 माइनस 1/3, मैं 1 माइनस 1/3 लिख देता हूँ और ये 2/3 रिमेनिंग रहेगा, माइनस का नहीं रहेगा। यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो u इंटू वी अप्लाई होगा, एक को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का डिफरेंशिएशन। तो मैंने h को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन 1/3 8 प्लस h होल रेज टू पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1, ठीक है। और ऊपर भी अपन का क्या होगा 1/3 माइनस 1, है ना। x की पावर n का डिफरेंशिएशन x रेज टू पावर n माइनस 1। नाउ प्लस 8 प्लस h होल रेज टू पावर 1/3 को छोड़ दिया और h का डिफरेंशिएशन 1 होगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। अब h इक्वल्स टू 0 पुट करोगे आप तो कोई फॉर्म नहीं बनेगी ऑब्वियसली यहाँ पे। तो कितना हो रहा है देखिए, h इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो माइनस 1/3, यहाँ पे 8 की पावर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट इज माइनस 2/3 अपॉन नीचे h इक्वल्स टू 0 पुट करते ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस ये कितना बचेगा 8 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। नाउ यहाँ पे एग्जैक्टली कितना रिमेनिंग रहेगा देखिए, माइनस 1/3 है। अब इसको मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं, तो 2 की पावर 3 इंटू माइनस 2/3 ऐसा हो रहा है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना रिमेनिंग रहेगा 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 मतलब 1/4 है ना। 2 की पावर, या फिर मैं अभी लिख देता हूं 2 की पावर -2 यहाँ पे रिमेनिंग रहा है। नीचे जब आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू ये एग्जैक्टली 2 लिखा हुआ है तो ओनली 2, ठीक है। यहाँ पे 2 का क्यूब होगा तो कैंसिल आउट होने के बाद ये यहाँ पे ओनली 2 रिमेनिंग रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आया है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 इंटू 3, 16 इंटू 3 विच इज 48, तो माइनस 1/48 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। बस डिफरेंशिएशन का ध्यान रखना, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे h की लिमिट है तो h के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, किसी और की लिमिट होती तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता। जिसकी लिमिट होती है वही बस वेरिएबल होते हैं, बाकी सब यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने सीखा था। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म पे बेस्ड है। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स इंटू 10 पाई x अपॉन 2, ये क्वेश्चन है। अब देखो x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 क्या बना 0 इंटू x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं 10 पाई बाई 2 कितना होता है इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म हो रही है। तो इसको अपन 0/0 फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 10 को मैं कॉट में चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स, और ये 10 नीचे जाते ही कॉट पाई x अपॉन 2 हो जाएगा। अब x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो 1 माइनस एक्स 0 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा यहाँ पे, और कॉट पाई बाई 2 ऑब्वियसली 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म हो गई। अब मैं एलहोपिटल अप्लाई कर सकता हूँ, तो अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 का 0 हो गया, x का -1 अपॉन कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर पाई x अपॉन 2, पाई x अपॉन 2 का फिर से करोगे तो इंटू पाई बाई 2। अब x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2। अब कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, आप साइन पाई बाई 2 से फाइंड आउट कर सकते हो, विच इज ऑब्वियसली 1, तो ये पाई बाई 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/पाई। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 2/पाई। तो ये भी इजी वन था। नाउ इन द फोर्थ वन, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 10x इंटू लॉग साइन x, लॉग साइन x। अब देखिए जब मैं x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करूंगा तो 10 पाई बाई 2 विच इज ऑब्वियसली इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट हुआ, इंटू x इक्वल टू पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करो तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म हो रही है। तो मैं इसको तो चेंज नहीं कर सकता, पर मैं 10 को कॉट में चेंज कर सकता हूं, यस। सो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2
log sin x अपॉन cot x। अब x इक्वल टू पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करो तो देखो sin पाई बाई 2 1 होगा, अगेन ऊपर तो 0 बनेगा, नीचे cot पाई बाई 2 0 होता है तो ये 0 बाई 0 फॉर्म हो गई। मतलब आपको करना क्या है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आ गई या फिर 0 माइनस 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म आ गई, तो उसको 0 बाई 0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो, उसके बाद आपको एल हॉस्पिटल अप्लाई करना है। तो ये इन दोनों फॉर्म्स को सॉल्व करने का तरीका होता है। नाउ डिफरेंशिएशन करने पे लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का फिर से कॉस एक्स अपॉन नीचे डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ ऊपर आपके पास क्या बनेगा, या तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स अपॉन माइनस मैंने बाहर लगा दिया cosec स्क्वायर x। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 है। अब पाई बाई 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो cot पाई बाई 2 ऑब्वियसली 0 हो जाएगा और ये 1 देगा, तो 0 अपॉन 1 विच इज 0 है ना, माइनस 0 नहीं होता है, ओनली 0 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये भी आपको समझ आया होगा 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन आए तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। नाउ जो नेक्स्ट फॉर्म है अपने पास वो होती है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में। एक स्पेशल केस है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन, ये आईआईटी में पूछा गया था और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x की पावर 5 अपॉन 5 की पावर x, ये दिस इज अवर क्वेश्चन, x की पावर 5। अब देखो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो रही है, ये मेरे को पता चल गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, तो मैं एल हॉस्पिटल अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे तो फिर से वही फॉर्म बनेगी। देखिए आप अप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो 5x की पावर 4 अपॉन a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a होता है, तो 5 की पावर x इंटू लॉग 5। ठीक है, अगेन ये इनफाइनाइट में अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो रही है, तो ऐसा आपको 4 बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए आफ्टर 4 टाइम्स मोर डिफरेंशिएशन, जब आप 4 बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो ये किस टाइप से दिखेगा कुछ, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा अपॉन नीचे 5 की पावर x तो ऐसे ही रहेगी, ये है 4 बार और किया तो लिमिट log 5 रेज टू पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल अपन ने 5 बार इसका डिफरेंशिएशन किया है। तो ये कुछ इस टाइप से नजर आएगा। अब अगर मैं x इक्वल टू इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ऊपर तो क्या है फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 की पावर इनफाइनाइट, ऑब्वियसली इनफाइनाइट बनेगा, ये तो रोक ही नहीं सकता इसको, तो ये कितना हो गया आंसर 0। ठीक है, कांस्टेंट थिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना हो गया यहाँ पे 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आया है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में। क्वेश्चन क्या था देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन e की पावर x इक्वल्स टू 0 होगा, देन n इक्वल्स टू व्हाट, पहला पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड नेगेटिव इंटीजर, थर्ड हो गया आपके पास इंटीजर्स, और फोर्थ इज फॉर n बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल सब कुछ आ गया। तो इस टाइप के इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे आपको इस क्वेश्चन में। तो ये 0 कब कब होगा, तो देखिए बेसिकली 2 ही केस बनते हैं, रियल नंबर में भी 2 ही तो केस बनते हैं, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या फिर नेगेटिव नंबर होगा, है ना, 2 ही केस बनेंगे अपने पास। तो मैं इस क्वेश्चन को किस किस के लिए चेक कर लेता हूं, व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, मैंने पहले क्या ले लिया, n को पॉजिटिव मान के मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन e की पावर x, ऐसा होगा। अब देखिए x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है और n कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ही बना रहे हैं। एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ x की इनफाइनाइट, पर ये इसी टाइप का कोई केस बनेगा, e 5 की जगह e आ गया है और n की जगह यहाँ पे
5 की जगह यहाँ पे n आ गया है और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो सपोज करो n की वैल्यू 10 है तो अपन को 10 बार टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर n की वैल्यू 20 होती तो अपन को 20 टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ता इस वाले केस के जैसे। तो अपन ने आफ्टर n टाइम्स डिफरेंशिएशन, जब मैंने इसका n टाइम डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n बचेगा ना ऊपर, जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 5 बचा था, n टाइम डिफरेंशिएशन करने पे ऊपर फैक्टोरियल n बचेगा अपॉन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। अब x इक्वल्स टू इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करोगे तो फैक्टोरियल n अपॉन इनफाइनाइट होगा, e की पावर इनफाइनाइट ऑब्वियसली इनफाइनाइट होती है, तो ये आंसर कितना देगा 0। तो जब पॉजिटिव नंबर होगा ना तो उस केस में तो अपना आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो ये आंसर पॉसिबल हो सकता है। अब नेगेटिव के लिए भी चेक कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट व्हेन n इज लेस देन 0, जब n की वैल्यू क्या है नेगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा x की पावर n अपॉन e की पावर x। ऐसा क्वेश्चन है बट यहाँ पे n क्या है नेगेटिव मैंने कंसीडर कर ली, सो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x की पावर n इंटू e की पावर x, ऐसा कुछ बनाएगा ये x की पावर n। अब यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर दोगे आप तो ये तो कितना हो गया 1 अपॉन x की पावर इनफाइनाइट भी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, इंटू e की पावर इनफाइनाइट भी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट जो होता है ना वो तो इनफाइनाइट ही होता है, तो इस केस में तो 1 अपॉन इनफाइनाइट सीधा ही बन जाएगा और 0 दे देगा। तो नेगेटिव वाले केस में तो डिफरेंशिएशन भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही 0 आंसर आ रहा है। तो नेगेटिव के लिए भी 0 आ रहा है एंड पॉजिटिव के लिए भी 0 आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू r के लिए ये जो लिमिट लिखी हुई है ये ट्रू है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपने पास फॉर x बिलोंग्स टू r। तो ये आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस जो हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी फेमस क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो आपसे पूछ लिया लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा 1 माइनस कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे x माइनस अल्फा, जब मैं x इक्वल्स टू अल्फा पुट करूंगा तो ये इसका एक रूट है तो इसको 0 कर देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 1 0 अपॉन अल्फा माइनस अल्फा 0, 0 बाय 0 फॉर्म हो रही है। अब देखो इस कैटेगरी के क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, अपन ने पढ़ा हुआ क्या है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 3 और 5 हैं तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस 3 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यही तो सीखा है। और अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसको मैं किस टाइप से और लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, ऐसे तो लिख सकता हूँ, पर ये गलत है। यहाँ पे गलत क्यों है, ये देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे a है, पर इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा। जब आप इस टाइप से लिखते हो ना तो यहाँ पे एक a और आएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसा कोई हो जाता 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स हैं 1 एंड 5, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस टाइप से लिख सकते हो, x माइनस 1 इंटू x माइनस 5, पर जब ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 होता तो ये ठीक होता, पर यहाँ पे 3 है तो 3 आपको आगे लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ध्यान रखना अभी से। तो इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो रूट से अल्फा और बीटा, तो इसको मैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल्स टू 0, दोनों सेम रहेगी, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा 1 माइनस कॉस, ऑब्वियसली मैं इसको चेंज करूंगा इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, a इंटू एक्स माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ओके ये चेंज हो गया, अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया, अपॉन x माइनस अल्फा, 0 बाय 0 फॉर्म है, या तो एल हॉस्पिटल लगा दो या फिर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है, 1 माइनस कॉस टू थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल का जस्ट हाफ, सो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा है, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बाय 2, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से अच्छे से लिख दूंगा, अपॉन एक्स माइनस अल्फा।
ओके, इसमें कोई इशू नहीं है, ये आपको समझ आया है क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मैंने यूज किया, नथिंग एल्स, लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा। ठीक है, अब लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और देखो इसको मैं फिर से अच्छे से लिख रहा हूँ, 2 इंटू साइन स्क्वायर का मतलब साइन का होल स्क्वायर, तो साइन a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बाय 2 है ना, और इस साइन का पूरे का ही क्या है, होल स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या है, ओनली एक्स माइनस अल्फा। तो अगर मैं इसको सेम टू सेम दे दूं तो ये मे भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1, वही अपन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक्स माइनस बीटा अपॉन 2 मैंने कर दिया, पर यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब इसका भी स्क्वायर चाहिए, इसका भी स्क्वायर चाहिए और इसका भी स्क्वायर चाहिए। बैलेंस करो, अब बैलेंस करने के लिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस बीटा का स्क्वायर, और ये तो पहले से था 1, तो एक ही आएगा ओनली x माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 0 बाय 0 बन रहा है अंदर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, तो ये तो पूरा चला गया, रिमेनिंग क्या रहा, लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा, रिमेनिंग रहेगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा। यहाँ पे आपके पास बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा पूरी टर्म, और ये 2 से 2 एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली 2 रिमेनिंग रहेगा, ये ऊपर गया, तो यहाँ पे x माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा अपॉन नीचे ओनली 2 रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा 0 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू, अब आप अल्फा पुट करोगे तो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया, 0 होते हैं, ये पूरा टर्म को 0 कर देगा, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर 0 है। बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वहां पे ये होल स्क्वायर था। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, मिस्टेक हो गई, तो ये होल स्क्वायर था, ये है यहाँ पे, बट मैंने उधर नहीं लिखा, तो नीचे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है मतलब इसकी जरूरत नहीं है अपन को बैलेंस करने के लिए। जब इसकी जरूरत नहीं है बैलेंस करने के लिए, तो क्या ये नहीं रहेगा, अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। अब x इक्वल टू अल्फा पुट कर दो, तो आंसर क्या रहेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2, इस केस में आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बस बेसिक सा यही वाला कॉन्सेप्ट था, अगर आपको ये पता है तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन से भी आप सॉल्व कर सकते थे इसको, डिफरेंशिएशन से भी हो जाता, एल हॉपिटल अप्लाई कर देते, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म हो रही थी वहां पे, उससे भी सॉल्व हो सकता था ये। आगे चलते हैं, ना इसके बाद आ जाता है अपने पास 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। ये सारे क्वेश्चन 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म पे बेस्ड है। अब देखिए 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो उसके लिए करना क्या है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू a fx होल रेज़ टू पावर gx 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बना रहे हैं, तो आपको सॉल्व करने के लिए सीधा क्या करना है, देखिए ये सीधा फॉर्मूला बना दिया है, बाकी बेसिक मेथड आप लॉग लेके ही इसको सॉल्व करते हो। तो या तो आप लॉग लेके सॉल्व कीजिए, बट उससे बेहतर है कि आप फॉर्मूला याद रखो। सीधा फॉर्मूला क्या है, सो ये y इक्वल टू था, तो y इक्वल टू मैं सीधा लिख सकता हूं e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, जो सेम था सेम टू सेम, fx माइनस 1 इंटू जो gx पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला सीधा ही आप याद रखोगे तो बेहतर रहेगा, उससे सारे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस फॉर्म के, तो आपको सीधा ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a या लिमिट एक्सटेंडिंग टू एनीथिंग 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर लिमिट एनीथिंग जो भी है आपके पास fx माइनस 1 इंटू gx। fx बेस है और gx पावर वाला है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर रेज़ टू पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दें, 1 अपॉन 1 बचा, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो गया। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बना रहा है, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, y इक्वल टू, है ना, मैंने लिमिट को y इक्वल टू सपोज कर लिया, या फिर नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, सीधा मैं सॉल्व कर देता हूँ। e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस इज आवर fx 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू gx क्या है 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, नाउ e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन
1 प्लस 3x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा लगेगा कुछ। फर्दर सॉल्व कीजिए तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा। सो e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अब आप x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो e की पावर 2 अपॉन 1 प्लस 0 रहेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो गए, तो e स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी सिंपल है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अब इस पे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस bx होल रेज टू पावर c प्लस dx। अब देखिए x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1 प्लस ये 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, और ये c प्लस dx ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बना रहा है। सॉल्व करने के लिए e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दिस इज अवर fx 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस bx माइनस 1 हो जाएगा इंटू gx, तो इंटू c प्लस dx, ऐसा 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू पावर x रेज टू पावर x टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्या बचेगा c प्लस dx अपॉन a प्लस bx। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो x को अपन को डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा, जब भी टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू पावर इनफाइनाइट, x कॉमन ले लो तो c अपॉन x प्लस d अपॉन a अपॉन x प्लस b, ये रिमेनिंग रहेगा। अब x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर सकते हो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो e की पावर b अपॉन d अपना फाइनल आंसर रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये भी आपको समझ आया होगा, ये भी इजी है, बस ये ध्यान रखना आपको करना क्या है, e रेज टू पावर fx माइनस 1 इंटू gx। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वन इन दिस कैटेगरी, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 होल रेज टू पावर x। अब देखिए जब x इक्वल टू मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा तो इनफाइनाइट प्लस 2 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो ये तो ऐसा फॉर्म बन रहा है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये तो अपन ने देखा ही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो x को क्या लेके जाओ डिनोमिनेटर में, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर और नीचे दोनों से मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये कुछ इस टाइप से नजर आएगा 1 प्लस 2 अपॉन x अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन x होल रेज टू पावर x। अब x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करने पे ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। अब ये फॉर्म बन गई तो अप्लाई कर दो, लिमिट e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन x अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू gx विच इज x। एलसीएम लेके सॉल्व करो, सो e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जब आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन x इंटू x। ओके, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हुआ, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स 5 अपॉन एक्स हो जाएगा। e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, देखिए 5 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 3 अपॉन एक्स, और ये मल्टीप्लाई वाला x ये रहा, तो ये x से ये x कैंसिल आउट हो। अब x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दो, ये क्या चला जाएगा 0 की तरफ, e की पावर 5 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये भी सिंपल था। नाउ द नेक्स्ट वन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 होल रेज टू पावर 1 अपॉन x। तो देखिए जब x इक्वल टू 0 पुट करूंगा मैं तो a की पावर 0 1 हो जाएगा, b की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है सीधा ही, तो अप्लाई कर दो। e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू पावर 0 a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x माइनस 2 अपॉन
2x हो जाएगा, है ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 2 माइनस 2 0 बाई 0 फॉर्म हो रही है। एल हॉस्पिटल अपन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन। e ऐसा कैसा रहेगा, तो e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू log a, b की पावर x इंटू log b, 2 का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 2। x इक्वल टू 0 अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो इट इज लिमिट e रेज टू पावर log a प्लस log b अपॉन 2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, log m इंटू एन log m प्लस log n होता है। सो e रेज टू पावर 1 अपॉन 2 log a इंटू b हुआ। इसको मैं पावर में भेज सकता हूँ, e रेज टू पावर log बेस कुछ नहीं है, मतलब बेस e है, a इंटू बी की पावर 1 अपॉन 2, है ना, मैं पावर को ऊपर चढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन 2 हुआ। अब ये कितना हो जाएगा, ये e और log दोनों हट जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पता है इनवर्स फंक्शन है। तो मैं सीधा इसको क्या लिख सकता हूँ, a इंटू बी की पावर 1 अपॉन 2। तो दिस इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस कैटेगरी के क्वेश्चंस का आप और सीधा रिजल्ट बना के भी लिख सकते हो। जैसे देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पे, जो अपन ने जो ये कैटेगरी सॉल्व की ना, उसी के बेसिस पे अपन उसका सीधा आंसर लिख देंगे। जैसे ये देखिए, इस पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अब यहाँ पे a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 होल रेस्ट टू पावर 1 अपॉन x से अपना आंसर कितना आया, a इंटू बी की पावर 1 अपॉन 2। अगर यहाँ पे 3 होता ना तो सीधा आंसर क्या हो जाता, a इंटू बी इंटू सी की पावर 1 अपॉन 3। अगर आपको कोई डाउट है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। मतलब ये शॉर्ट मेथड है, आप इसको याद रख सकते हो, आंसर सेम होने वाला है। अगर यहाँ पे आंसर में सपोज करो यहाँ पे अपना 5 चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में 5 दिया हुआ था, तो 5 को क्या दिक्कत है, ये यहाँ पे भी 5 रहेगा, यहाँ पे भी 5 चलता हुआ आएगा, साथ में इंटू 5 रहेगा, इंटू 5, तो यहाँ पे पावर 5/2 हो जाएगी, और कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता ना तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी रेज टू पावर 1 अपॉन 3 तो था ही सही पहले, यहाँ पे 5 आया है तो यहाँ पे भी बस 5 हो जाएगा। तो आप सीधा ही रिजल्ट याद कर रख सकते हो। अगर ऐसा होता a1 रेज टू पावर x, a2 रेज टू पावर x, a3 रेज टू पावर x अप टू an रेज टू पावर x, तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा, a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an अपॉन n होल रेज टू पावर 1 अपॉन n। ठीक है, तो इस केस में होल रेज टू पावर 1 अपॉन n आंसर हो जाएगा। जैसा अपन ऊपर करते हुए आ रहे हैं वही तो किया है मैंने यहाँ पे, a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an अपॉन n होल रेज टू पावर 1 अपॉन n। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो गया तो 1 इंटू 2 इंटू 3, इस केस में कितना आंसर होगा अपना, सीधा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n अपॉन n होल रेज टू पावर 1 अपॉन n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन n होल रेज टू पावर 1 अपॉन n। फैक्टोरियल n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n-1, है ना, एक n बाहर आएगा, फैक्टोरियल n-1 होल रेज टू पावर 1 अपॉन n। इसका सीधा आंसर ये हो जाएगा। तो आप सीधा ही रिजल्ट निकाल सकते हो। पर अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे अपॉन 4 है, तो उस केस में आंसर 0 हो जाएगा। अब ये अपन देख लेते हैं, अगर ऊपर जितने टर्म है उतने ही नीचे हैं तो उस केस में अपना आंसर आ जाएगा। वो क्या आएगा वो अपन ने देख लिया, बट यहाँ पे ऊपर 3 टर्म है और नीचे 4 है, तो उस केस में आंसर 0 आ रहा है। अब ये 0 कैसे आ रहा है, अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 4 होल रेज टू पावर 1 अपॉन x है। तो देखिए x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ, 3 अपॉन 4 की पावर इनफाइनाइट। अब 3 अपॉन 4 की पावर इनफाइनाइट तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना, क्योंकि अगर 1 से बड़ा नहीं है जो आपका बेस है तो उसकी पावर इनफाइनाइट तो 0 ही होती है। 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट भी क्या होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। 2 की पावर इनफाइनाइट जरूर इनफाइनाइट होता है, पर ये तो 0 ही होगा ना, तो ये 1 से छोटा नंबर है, उसकी पावर इनफाइनाइट ऑब्वियसली 0 होगी। तो ये थे कुछ 1 की पावर इनफाइनाइट पे बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।